नमस्कार साथियों। मेरा मेरा मैं एक LIC अभी करता हूँ। मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ LIC की एंडाउनमेंट पॉलिसीज़ में से एक पॉलिसी है, एक प्लान है, उसका नाम है टेबल नंबर 943 आधार स्तंभ में आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और आप हमेशा मेरी वीडियोज़ को देखते हैं और लाइक और व्यूअरशिप बहुत अच्छी देते हैं। इस सब के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ प्लान आधार स्तंभ, प्लान नंबर टेबल नंबर 943। आधार स्तंभ और आधारशिला, इसके अपोजिट जो प्लान है, दोनों एक जैसे ही हैं, बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो मैंने आधार स्तंभ का बनाया है और आधार फॉर फीमेल्स के लिए आधारशिला जो है वो प्लान अवेलेबल है। बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो, बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो मैं इन दोनों में से एक ही प्लान को डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन पर मैं आपको ये जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा कि फ़ीमेल्स के लिए आधारशिला प्लान अवेलेबल है। इस प्लान की बात मैं आपके साथ करता हूँ। ये प्लान जो है एक लो प्रीमियम प्लान है और उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी कम है। जिनकी सैलरी कम है वह ये प्लान ले सकते हैं। साथ ही के साथ इस प्लान में किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है और लो प्रीमियम है। और जिनकी सैलरी कम है तो वह ये प्लान ज़रूर ले सकते हैं, उनके लिए ये प्लान है। और मैं आपके साथ ये प्लान डिस्कस करता हूँ। इस प्लान को लेने के लिए जो मिनिमम एज है वह है 8 साल, मैक्सिमम एज है 55 ईयर्स। 8 से लेकर 55 साल तक के बीच में जो भी व्यक्ति हैं वह यह प्लान ले सकते हैं। मिनिमम पॉलिसी टर्म है 10 साल, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 20 साल। पॉलिसी टर्म जो है वो 10 से लेकर 20 साल तक के बीच में है, जिसमें से मिनिमम है 10 ईयर्स, मैक्सिमम है 20 ईयर्स। 10 से 20 साल के बीच में 10 से 20 साल के बीच में जो भी पॉलिसी टर्म आपको लेनी हो आप ले सकते हैं, चाहे वो 15 साल के लिए लेनी हो, 16 साल के लिए लेनी हो, 18 साल के लिए लेनी हो, आप ले सकते हैं। मिनिमम सम अश्योर्ड है 75,000 इंडियन रुपी और मैक्सिमम सम अश्योर्ड है 3 लाख इंडियन रुपी। जो मिनिमम सम अश्योर्ड है वो है 75,000 इंडियन रुपी और मैक्सिमम सम अश्योर्ड जो है वो 3 लाख इंडियन रुपी है। बाकी की पॉलिसीज़ में मैक्सिमम सम अश्योर्ड में किसी भी प्रकार की कोई लिमिट नहीं रहती है, लेकिन LIC के इस प्लान में मैक्सिमम सम अश्योर्ड की जो लिमिट है वो 3 लाख रुपये तक की है। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि ये पॉलिसी कैसे फंक्शन करेगी। इस पॉलिसी को मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ एग्जांपल के माध्यम से कि एक पॉलिसी होल्डर है मिस्टर एक्स और उन्होंने ये पॉलिसी बियर की है। तो मैं आपके साथ प्रीमियम अमाउंट, मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट्स की डिटेल्स आपके साथ अच्छे से अच्छे तरीके से शेयर करने की कोशिश करूँगा। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर एक्स है, उनकी एज है 30 ईयर्स और उन्होंने 20 साल के लिए यह पॉलिसी ली और उनका जो रिस्क कवर है, उन्होंने जो लाइफ कवर, रिस्क कवर या फिर सम अश्योर्ड चूज़ किया है 2 लाख रुपए का किया है। तो अगर 30 साल की उम्र में वह ये पॉलिसी लेंगे तो उनको फिर 20 साल इस पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होगा। तो जो टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम होगा, जो टोटल 20 साल में जो अप्रॉक्सीमेटली प्रीमियम पेड करेंगे मिस्टर एक्स, वह करेंगे 1,43,118 रुपीज़ टोटल प्रीमियम पेड करेंगे 20 ईयर्स में। एंड द एज और उनकी जो मैच्योरिटी एज है वो 50 ईयर है और मैच्योरिटी एज में जो उनको अप्रॉक्स रिटर्न मिलेगा उनकी 2 लाख रुपीज़ के रिस्क कवर पर, वो मिलेगा 2,65,000 रुपीज़, जिसमें इंक्लूडेड होगा सम अश्योर्ड 2 लाख रुपीज़, साथ ही के साथ लॉयल्टी एडिशन 65,000। तो टोटल 2,65,000 रुपीज़ एज ए मैच्योरिटी पॉलिसी होल्डर को मिलेगी। और इस पॉलिसी में बोनस एडिशन और गारंटेड एडिशन नहीं है, इस पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ लॉयल्टी एडिशन है। तो इसमें पॉलिसी में 2 लाख का रिस्क कवर है, तो उसमें 20 साल के बाद में 2,65,000 रुपये तक की मैच्योरिटी पॉलिसी होल्डर को मिलेगी। क्योंकि ये दोस्तों ये लो प्रीमियम प्लान है तो इसकी मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा भी नहीं आई, अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि अगर हम ईयरली मोड में मान के चले, लगभग अगर हम एक दिन का कितना प्रीमियम हमें जमा करना होगा अगर इस पॉलिसी को लेना है, तो वो है 19 से 20। अगर आप 19 से 20 रुपये रोज़ का बचा लेते हैं तो आप यह पॉलिसी ले सकते हैं।
डेथ बेनिफिट्स में अब आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। इन केस ऑफ डेथ एज है 30 ईयर्स एंड यहाँ और मैच्योरिटी की एज है 50 ईयर्स। मान ले कि एट द एज ऑफ 36 ईयर्स में मिस्टर पॉलिसी होल्डर मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है, पर इस डेथ बेनिफिट के अंदर 2 कंडीशन अप्लाई करी गई हैं। अगर पॉलिसी टर्म के 5 साल पहले, अगर पॉलिसी टर्म के 5 साल पहले अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो सिर्फ़ और सिर्फ डेथ बेनिफिट में सम अश्योर्ड मिलेगा। और अगर पॉलिसी टर्म को 6 या 6 साल से ज़्यादा हो जाता है तो सम अश्योर्ड के साथ साथ लॉयल्टी एडिशंस भी पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को प्रोवाइड करा जाएगा। मीन्स कि आसान भाषा में और करूँ तो शुरू के 5 साल में फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ पॉलिसी में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो सिर्फ़ और सिर्फ सम अश्योर्ड मिलेगा। और अगर पॉलिसी को चालू हुए हुए 6 या 6 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो सम अश्योर्ड के साथ साथ लॉयल्टी एडिशन भी प्रोवाइड किया जाएगा पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को। साथ ही के साथ इस पॉलिसी में आप राइडर की अवेलेबिलिटी है, आप राइडर बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लेते हैं तो एडिशनल 2 लाख एक्सीडेंटल डेथ पे पार्टी के नॉमिनी को मिलेगा। मींस कि जैसे एट द एज इन केस इन एग्जांपल भी है, इन केस अगर 36 ईयर में पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है और 30 साल में अगर उसने पॉलिसी ली है तो 5 साल पॉलिसी टर्म के पूरे कर लिए, 30 साल पॉलिसी होल्डर की एज है एंड एट द एज ऑफ 36 उसकी डेथ हुई तो उसकी पॉलिसी 5 साल चली। फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ पॉलिसी है पूरे हुए तो डेथ पर सम अश्योर्ड मिलेगा। और अगर पॉलिसी को 6 या फिर 6 साल से ज़्यादा का पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है, यानी कि पॉलिसी को चालू हुए 6 या 6 साल से ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे इसमें एट द एज ऑफ 36 में डेथ हुई है तो सम अश्योर्ड के साथ साथ लॉयल्टी एडिशन भी नॉमिनी को प्रोवाइड किया जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल इन केस एट द एज ऑफ 36 पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपीज़ का रिस्क कवर भी 2 लाख रुपीज़ का जो रिस्क कवर था सम अश्योर्ड तो जो था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही के साथ 7,500 रुपीज़ का लॉयल्टी एडिशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। यानी टोटल पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को 2,07,500 रुपीज़ मिलेंगे। अब आपके साथ एक और एडिशनल बेनिफिट डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ये राइडर ऑप्ट करते ही अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है, मान लेते हैं कि एट द एज ऑफ 36 में एक्सीडेंटल डेथ होती है पार्टी की, तो टोटल 2,07,500 रुपीज़ जो कि सम अश्योर्ड जो कि एक कंडीशन पूरी करता है कि पॉलिसी को चालू हुए 6 या 6 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 6th ईयर हो गया है और 6th ईयर से ज़्यादा हो गए हैं तो लॉयल्टी एडिशन का एडिशन होना शुरू हो जाता है। तो 2,07,500 रुपीज़ नॉर्मल डेथ में मिलते हैं। लेकिन अगर इसी एज में एट द एज ऑफ 36 ईयर्स जिसमें कि पॉलिसी टर्म को पॉलिसी टर्म को जैसे ही 6th ईयर लग जाता है और मिस्टर एक्स पॉलिसी होल्डर की अगर एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है और उन्होंने अगर राइडर का बेनिफिट लिया है इस पॉलिसी में तो 2 लाख रुपीज़ का एक्सीडेंटल 2 लाख रुपीज़ का एडिशन हो जाता है और उनको उनके एक्सीडेंटल डेथ पर उनके नॉमिनी को 4,07,500 रुपीज़ मिलते हैं ड्यू टू एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। अदर बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो आप अपनी पॉलिसी में लोन ले सकते हैं पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद, पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद। पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट करने का जो मोड है वो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली है। ग्रेस पीरियड की बात करूं, वैसे मैं यहाँ आपको कहना चाहूँगा कि आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम टाइम टू टाइम पर भरा करें, बिल्कुल भी लेट मत किया करिए, नहीं तो लेट फी लग जाती है। आपको ग्रेस पीरियड भी प्रोवाइड किया जाता है कि अगर आपका मंथली मोड था प्रीमियम का और आपने जिस मंथ में आपको प्रीमियम दिया था आपने उस मंथ में प्रीमियम नहीं भरा तो 15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, आपको ग्रेस मिल जाती है तो आपकी लेट फ़ी नहीं लगेगी। ऐसे ही अदर मोड ऑफ पेमेंट हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली में 30 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, ग्रेस पीरियड मिलते हैं तो रेट फ़ी नहीं लगती। रिवाइवल पीरियड, अगर आपकी पॉलिसी बंद पड़ी हुई है तो आप अपनी बंद पड़ी पॉलिसी को 5 साल के अंदर चालू करा सकते हैं और उसके लिए आपको रिवाइवल अमाउंट भरना पड़ेगा। टैक्स बेनिफिट की बात करूं तो आप प्रीमियम पर डिडक्शन ले सकते हैं एज़ पर इनकम टैक्स रूल अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एंड मैच्योरिटी डेथ क्लेम अंडर सेक्शन 1010D ऑफ इनकम टैक्स जो है टैक्स फ्री हैं। तो ये प्लान आधारशिला और आधार स्तंभ जो हैं
उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी कम है और जो ज़्यादा सम एश्योर्ड या ज़्यादा रिस्क कवर अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए LIC का यही प्लान, LIC की तरफ से यही प्लान अवेलेबल है। और मैं अपनी तरफ से आपको जितने अच्छे से समझा सकता था मैंने पूरी कोशिश करी और मैं आगे भी और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।